बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड ईयर माशियात का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ज़र की तलब, जिसमें हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था और दूसरा पॉइंट आज हम पढ़ने लगे हैं नागहानी ज़रूरियात का मुहर्रिक। नागहानी ज़रूरियात के मुहर्रिक को मुहर्रिक पेशबंदी भी कहते हैं, यानी अफराद मुस्तकबिल के हालात को पेश नज़र रखते हुए अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। अब ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनकी आमदनी कितनी है। अगर आमदनी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रकम रखेंगे, आमदनी कम है तो कम रकम रखेंगे। ठीक हो गया। इस तरह जो अपने पास पैसा रखा जाता है मुस्तकबिल के खदशात को पेश नज़र रखते हुए, वो शरअ सूद से बिल्कुल मुतासिर नहीं होता, क्योंकि वो आमदनी का एक मामूली हिस्सा होता है। इसी तरह जो कारोबारी अफराद होते हैं वो भी अपने पास पैसे रखते हैं कि मशीन ख़राब हो जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए या मुखालिफ फर्मों का मुकाबला करना पड़े, तो इन हालात से निमटने के लिए हमारे पास ज़र नकद होनी चाहिए। नागहानी ज़रूरियात के मुहर्रिक को मुहर्रिक पेशबंदी भी कहते हैं। घरानों को बीमारी, नाखुशगवार हादसात, बेरोज़गारी या तालीम व तरबियत और कई दूसरे हंगामी हालात को निपटाने के लिए ज़र नकद की ज़रूरत होती है। यानी घरानों को मुख्तलिफ उनके होते हैं, खदशात होते हैं कि बेरोज़गारी, अगर हमारे पास जॉब न रही, या तालीम के लिए या बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए दूसरे कई हंगामी हालात हो गए, उस सूरत हाल में हमारे पास ज़र नकद होनी चाहिए। नागहानी ज़रूरियात का मुकाबला करने के लिए जो रकम रखी जाती है, इसका इन्हिसार भी लोगों की माली हैसियत पर होता है। अमीर लोग इस मद में ज़्यादा रकम रखते हैं, जबकि कम आमदनी वालों को कम रकम दरकार होती है। चूँकि पेशबंदी मुहर्रिक के तहत रखी जाने वाली रकूम आमदनी का मामूली हिस्सा होती हैं, यानी आमदनी का मामूली हिस्सा होती है, आमदनी का कुछ हिस्सा रखा जाता है, इसलिए शरअ सूद से मुतासिर नहीं होती, बिल्कुल भी शरअ सूद से मुतासिर नहीं होती। तो इनका जो कर्व होता है वो भी गैर लचकदार होता है, यानी जो तलब का कर्व होता है, जो ख़त होता है, वो गैर लचकदार होता है। घरानों की तरह कारोबारी इदारों को मुस्तकबिल में हंगामी हालात, मसलन मशीन का ख़राब हो जाना, फैक्ट्री में आग भड़क उठना वगैरह वगैरह से बखूबी निपटने के लिए कुछ रकम बहसीयत ज़र नकद रखना पड़ती है, ताकि बुरे हालात में मुतस्करा मामलात को ऐसे तरीके से हल किया जा सके। चूँकि कारोबारी मकासद के लिए रखी जाने वाली रकूम भी कुल आमदनी का मामूली हिस्सा होती हैं, इसलिए ये शरअ सूद से मुतासिर नहीं होती या शरअ सूद इनको मुतासिर नहीं कर सकती। अब अगला पॉइंट है हमारे पास तखमीनी मुहर्रिक। तखमीनी मुहर्रिक को सिटाबाजी भी कहते हैं। लोग अपनी पसे अंदाज की हुई रकम को मुख्तलिफ इदारों की कफालतों की खरीदो फरोख्त पर खर्च करके मुनाफा कमाते हैं। ये पॉइंट समझने वाला है अच्छे तरीके से कि जो सिटाबाज होते हैं वो देख लेते हैं कि शरअ सूद अगर ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं कि पैसे अपने पास नहीं रखते, कर्ज में दे देते हैं या मुख्तलिफ ख़रीद लेते हैं, कफालतें ख़रीद लेते हैं और फिर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अगर शरअ सूद कम होती है तो फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर पैसे अपने पास रखते हैं। तखमीनी मुहर्रिक को सिटाबाजी भी कहते हैं। लोग अपनी पसे अंदाज की हुई रकूम को मुख्तलिफ इदारों की कफालतों की खरीदो फरोख्त पर खर्च करके मुनाफा कमाते हैं। चूँकि शरअ सूद में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए सिटाबाज मुस्तकबिल में कीमतों में तब्दीली के रुझान का फ़ायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से मीन शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। अब जैसे डायग्राम है, तो डायग्राम में R1 शरअ सूद ज़्यादा है, अपने पास जो पैसे रखने की डिमांड है वो कम है। शरअ सूद कम हुई तो अपने पास पैसे रखने की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई। MSD मीन, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो इसलिए आप इसका कर्व देख रहे हैं, जो हम शरअ सूद के कम होने के साथ जो अपने पास ज़र नकद रखने की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है।